चैनल लीगल एड एकेडमी देखेगा। आप सभी को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा नोट्स हमारी ओर से, ये भी आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और थर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है और इसे लोकहित बात, जनहित बात, इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL भी कहा जाता है। कहते हैं ना लोग PIL डलवा देंगे, तो भैया आज आप जानिएगा PIL क्या है, आपका लोकहित बात क्या है या इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अधीन देखिए उच्चतम न्यायालय ने उपचार क्षेत्र को बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक बना दिया। उपचार प्रदान, अब आप एक मिनट में इसे पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि भाई देखिएगा ये लोकहित बात है क्या, है ना। आपका ये इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्चुअली होता क्या है, सोशल एक्शन लिटिगेशन भी इसे कहा जाता है, ये होता क्या है भाई। आप ये जानिएगा ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में जिसमें आप खुद से केस दायर नहीं करते या फिर आपके यहाँ के ढेर सारे मुकदमों का एक केस दायर कर देना सामाजिक तौर पर, तो उसे पब्लिक लिटिगेशन या फिर लोकहित बात कहा जाता है या जनहित बात कहा जाता है। देखिए हम जान लेते हैं इसे फिर से। यह अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के उपचार क्षेत्र को बहुत क्या कर देता है, विस्तृत कर देता है। और 32 में क्या कहा गया था कि आपके फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होगा, जो फंडामेंटल राइट आपके कहीं भी कटेंगे तो क्या होगा उसका, कहाँ पर आप केस में जाएंगे, तो आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए अपना केस लेकर के, इतनी पावर है आपके पास। तो कह रहा है ये उपचार प्रदान करने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा विकसित हुई है जिन्हें लोकहित बात के मुकदमे या सामाजिक कार्यवाही के मुकदमे, सोशल एक्शन लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हमने बताया कि कभी कभी कुछ दशाओं में ऐसा होता है कि जहाँ पर क्या होता है कि लोग अपना केस नहीं दायर कर पाते, तो आप करा दीजिए उसके बदले। ठीक है, PIL डलवा दीजिएगा, लोकहित बात डलवा दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, गरीबी के कारण कोई नहीं डलवा पा रहा, अपना केस नहीं करवा पा रहा है ना, निर्योग्यता है, उसमें कोई रोग फैल गया है तब वो केस नहीं करवा पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये बात दायर कर सकते हैं। वो बात क्या कहलाएगा, अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं भी जानते और आपको पता चला इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई भी है, तो आप क्या करेंगे, लोकहित बात डाल देंगे। तो इससे ही हमारा जनहित बात या जन के हित के लिए जो बात किया जाए वह आपका क्या है, आपका पब्लिक लिटिगेशन है। आ जाए, लोकहित बात के मुकदमे वहाँ लाए जाते हैं जहाँ कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह, जैसे समूह की बात हो रही है, और समूह में कौन, जैसे गरीब लोग, ठीक है, गरीबी में विवशता के कारण नहीं ला पा रहे केस, है ना, असहायता है उनमें, निर्योग्यता है, कोई योग्यता ही नहीं है, सामाजिक आर्थिक असुविधा के कारण उपचार के लिए न्यायालय जाने में असमर्थ हैं, वहाँ जनता का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 226 देखिएगा। अब मेरे से सुन लीजिएगा, आप अगर कोई इस तरह का केस होता है तो आप क्या करेंगे, 226 में हाई कोर्ट, यहाँ लिख दीजिएगा हाई कोर्ट में जाते हैं, और 32 के तहत कहाँ जाते हैं, अगर 32 में आप PIL डलवा रहे हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, SC मीन्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो 226 के अंतर्गत समुचित निर्देश आदेश या रिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और रिट किन्हें कहते हैं, जैसे ही आप ये 32 या 226 में जाएंगे इन्हें रिट कहा जाता है। क्लियर है। यदि व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति का हो रहा है या बहुत सारे व्यक्ति का एक साथ क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। अब हम कह रहे हैं आप एक एरिया में रहते हैं, है ना, हमसे ये जानिएगा, आप एक एरिया में रहते हैं और उस एरिया में क्या हो रहा है, एक ऐसा फैक्ट्री लग गया जिसमें क्या होता है, चमड़ी निकाली जाती है, या फिर बहुत गंदी बास आती है, या फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पॉलीथीन बनाने का फैक्ट्री लगा दिया गया जिससे बहुत धुआं उड़ता है काला वाला। तो फिर क्या करेंगे आप सबके स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत हानिकारक है। इट मीन्स कि सब लोग क्या है, इससे असहाय, मतलब आप सब लोग क्या हो रहे हैं, इससे ग्रस्त हो रहे हैं। कुछ लोग नहीं करना चाहते, इस पे मुकदमा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप क्या करिएगा, आप पब्लिक हित में जा कर के कर दीजिएगा। ठीक है, आप सब एडवोकेट बनेंगे, आप लिटिगेशन कर दीजिएगा, ये है ना, सोशल एक्शन अपना लिटिगेशन का मुकदमा डाल दीजिएगा। और मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, भाई देखिएगा, जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपका 32 से लेकर के कौन सा आर्टिकल बताता है,
तो भाई स्वास्थ्य और शिक्षा आपका आर्टिकल हमारा 21 क्या कहता है, आपको कैसे रहने का अधिकार है। 21 कह रहे हैं स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है, प्राण और दैहिक जीवन का अधिकार है। तो वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ऐसे धुआं उठेगा तो आपका तो एकदम हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य में बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो आप उस पर केस कर सकते हैं। यदि व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय में अपने आवेदन कर सकते हैं। और इस पर एक केस है SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ का 1981 के मामले में निर्णित किया गया कि गरीब, असहाय, निर्योग व्यक्ति लोगों की ओर से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लोकहित बात का दायर कर सकता है। और भाई आ जाइएगा, सेकेंड केस है हमारा पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ 1938 के मामले में निर्णित किया गया कि लोक कल्याण की भावना से सरोवर व्यक्ति किसी न्यायाधीश को केवल एक पत्र या तार लिखकर भी देखेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी स्थान पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं और उसमें क्या करा जा रहा है, वहाँ पर उसी के साइड ना एक पानी जो और ऊंचे स्थानों से आकर के पानी वहीं भर दिया गया, वहाँ मच्छर, नाली, कीड़े वीड़े हो रहे हैं और जो उसके आसपास वाले एरिया पे लोग रह रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उससे ग्रस्त हो रहे हैं। तो आपके वो डाल दीजिएगा, एक पत्र डाल दीजिए मजिस्ट्रेट को कि भाई देखिएगा यहाँ पर इस तरह की असुविधाएं हो रही हैं और ये हटाइएगा, है ना, पानी यहाँ से हटा करके उसका रुख कहीं और को मोड़ दिया जाए। तो भाई ये सब आपका पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट फॉर बनाम भारत संघ में केस में कहा गया था। आ जाएगा बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के केस में कहा गया कि न्यायाधीश को पत्र लिखकर फरीदाबाद जिले के अपने पत्थर की खानों में काम कर रहे बंधुओं को श्रमिक की मुक्ति की प्रार्थना की गई। भाई देखिएगा ये ना आपको, ये आपका जो एक एरिया था फरीदाबाद वाला एरिया था, वहाँ पर पत्थर की खान में क्या करा रखा था, बंधुआ मजदूर मतलब फोर्स लेबर कराई जा रही थी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने क्या करा, एक लेटर लिख करके और भिजवा दिया वहाँ पर आपके न्यायाधीश के पास। और वहाँ से क्या हुआ, उन लेबर्स को हटाया गया क्योंकि पत्थरों से उड़ने वाले धुआं, है ना, पत्थर मतलब काम देखिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या था, फोर्स लीवर था। सबसे पहली बात तो ये है, तो किसी से फोर्सफुली आप काम नहीं करा सकते। तो किसी ने लोकहित बात डालवा करके इसे क्या कराया गया था। और किसने, देखिएगा भारत में लोकहित बात के उद्भव का श्रेय किसे जाता है, ये जाता है न्यायाधीश PS भगवती को माना जाता है इसका। और भारत का संविधान महान विधिशास्त्री केल्सन की मूल मानक की कल्पना का मूल मानक, ठीक है, ग्राउंड नॉर्म है। अर्थात भारत में संविधान जो है वो सर्वोपरि है तथा अन्य विधियों का आधार है कि इस कारण संविधान में प्रत्येक का आधार है कि इस कारण संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को उपचार प्रदान किया जाएगा। ओके, ये 2 बार लिखी लाइन। और SC मेहता बनाम भारत के केस में क्या कहा था, देखिएगा MC मेहता जो है ना, वहाँ जो भी स्वास्थ्य से जुड़ा केस आ जाए MC मेहता का केस लिख दीजिएगा। इसमें 1992 के बाद में निर्णित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ हवा तथा प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार है। और जनता दल बनाम HC चौधरी के मामले बाद में निर्णित किया गया कि लोकहितवाद व्यक्तिगत लाभ के लिए लाया जा सकता है। ये था आपका PIL लोकहितवाद या जनहितवाद, और इसका आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के लिए। धन्यवाद।